कहते हैं पहाड़ों के उस पार एक ऐसी गुफा है जहां समय ठहर जाता है। जो उसमें गया वो कभी वापस नहीं आया। पर हर रहस्य के पीछे कोई ना कोई सच्चाई होती है और इसी सच्चाई की तलाश में निकला आरव। आरव एक गांव का लड़का था, लेकिन उसके अंदर जिज्ञासा किसी वैज्ञानिक से कम नहीं थी। बचपन से उसने अपने दादा से काले पहाड़ की गुफा की कहानियां सुनी थी, जहां एक जादूगर रहता था जो हवा में चीजें उड़ा देता था और जिसकी आंखों में आग जलती थी। गांव वाले कहते थे कि जो भी उस गुफा के पास जाता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर कभी लौटकर नहीं आता। पर आरव को इन बातों पर कभी यकीन नहीं था। उसका मानना था कि हर कहानी में थोड़ा सच छुपा होता है। एक दिन उसने तय कर लिया, वो खुद उस गुफा तक जाएगा और देखेगा कि सच्चाई क्या है। सूरज डूब रहा था जब आरव अपने बैग में टॉर्च, पानी की बोतल और एक छोटा सा कैमरा लेकर निकल पड़ा। गांव के बुजुर्गों ने मना किया, मत जा बेटा, वो जगह अभिशप्त है। लेकिन आरव मुस्कुराया और बोला, अगर डर ही जिंदगी का जवाब होता तो इंसान कभी आग भी नहीं जलाता। रात के अंधेरे में जब वो पहाड़ की तलहटी पर पहुंचा तो हवा ठंडी और भारी लगने लगी। अचानक टॉर्च की रोशनी एक पुराने पत्थर पर पड़ी। उस पर एक अजीब सा चिन्ह बना था। वो चिन्ह धीरे धीरे चमकने लगा और उसके आगे की जमीन कांपने लगी। पहाड़ की दीवार अपने आप फट गई और एक दरवाजा बन गया। आरव की सांस रुक गई। गुफा सचमुच मौजूद थी। वो अंदर गया। दीवारें काले पत्थर की थीं और उन पर पुराने यंत्रों के निशान खुदे थे। वो चलते चलते एक विशाल हॉल तक पहुंचा। बीच में एक पत्थर का सिंहासन था और उसके पीछे एक चमकता हुआ दर्पण। अचानक दर्पण से धुआं उठा और उसमें से एक आवाज आई, कौन मेरी नींद में खलल डालने आया है? आरव पीछे हट गया, पर आवाज और पास आई। दर्पण से एक आकृति निकली। लंबा काला लिबास, सफेद बाल और आंखों में नीली आग। वो था जादूगर व्रजक, वही जिसकी कहानियां गांव में सदियों से सुनाई जाती थीं। व्रजक बोला, मनुष्य, तुम इस गुफा तक कैसे पहुंचे? आरव कांपते हुए बोला, मैं जानना चाहता था, तुम सच में हो या कहानी? जादूगर मुस्कुराया, कहानियां वो होती हैं जो इंसान भूल जाए। मैं वो हूँ जिसे इंसान समझ नहीं सका। फिर उसने हवा में हाथ हिलाया और अचानक दीवारें जिंदा हो उठीं। पत्थरों के चेहरों ने चीखना शुरू किया। आरव डर गया, पर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने जेब से अपनी टॉर्च निकाली। उसकी रोशनी जैसे जादूगर को चुभ रही थी। व्रजक चिल्लाया, ये क्या है? आरव बोला, ये रोशनी है, वो चीज जिससे अंधेरा हमेशा हारता है। तभी पूरी गुफा में एक तेज कंपन हुआ। व्रजक पीछे हट गया। आरव ने दर्पण की तरफ देखा। उस पर अब एक दरवाजे जैसी आकृति बनी थी। किताबों में उसने पढ़ा था कि व्रजक की शक्ति उसके समय दर्पण में बंधी है। अगर वो दर्पण टूट जाए तो जादूगर की ताकत खत्म हो जाती है। आरव ने पास पड़े पत्थर से दर्पण पर वार किया। पहला वार, कुछ नहीं हुआ। दूसरा वार, दर्पण कांपा। तीसरे वार के साथ दर्पण टूट गया। व्रजक चीख उठा। उसकी आंखों की आग बुझ गई और गुफा में हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई। आवाज आई, तुमने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया। अब ये जगह तुम्हारी है। गुफा के भीतर के पत्थर अपने आप एक नया रास्ता बना रहे थे। वहां एक छोटा सा पीतल का डिब्बा रखा था। आरव ने उससे उठाया। अंदर एक सुनहरी चाबी थी और एक पर्ची, जिस पर लिखा था, हर जादू एक जिम्मेदारी है, खेल नहीं। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। गुफा अब धीरे धीरे बंद हो रही थी। वो बाहर भागा और जैसे ही सूरज उगा, गुफा का दरवाजा पूरी तरह पत्थर बन गया। वो गांव लौटा, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया। सिर्फ अपने कमरे में उसने वो सुनहरी चाबी एक कांच के डिब्बे में रख दी। उसकी आंखों में अब आत्मविश्वास था और होठों पर हल्की मुस्कान।
वो जानता था कि जादू सिर्फ किताबों में नहीं, इंसान की हिम्मत में छिपा होता है। कभी कभी रात को जब हवा शांत होती है तो वो चाबी अपने आप चमक उठती है और पहाड़ों के पार कहीं कोई दरवाजा फिर से हिलने लगता है। शायद जादूगर की गुफा अभी भी जिंदा है